इस लेक्चर में जो विविध प्रश्नावली है यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। और 22 है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि ए आपको दिया है वो है आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा, बी आपको दिया है 0 माइनस 1 1 0 और सी आपको दिया है 0 आयोटा आयोटा 0, जहां आयोटा क्या है अंडर माइनस 1 हो। तो निम्नलिखित संबंधों का आपको क्या करना है, सत्यापन करना है, जिसमें पहला आपके पास में a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर और वो किसके इक्वल है माइनस ऑफ i2, यानी कि i2 का मतलब हो गया कि एक 2/2 क्रम का क्या है एक इकाई आगम है। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे आपको दिया है, तो जो दिया है आपको वो यहां पे लिख लो। क्या क्या दिया आपको दिया है मैट्रिक्स A वो है आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा, B मैट्रिक्स आपको दिया है वो है 0 माइनस का 1 1 और 0 तथा C मैट्रिक्स आपको दिया है और वो आपके पास में है 0 आयोटा आयोटा 0। तो जिसका सत्यापन करना है उसमें से फर्स्ट अपन को लेके चल रहे हैं, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो यहां पे देखो जो a स्क्वायर है वो क्या होगा a इंटू में a होगा। a आपके पास में है आयोटा 0 0 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे मैट्रिक्स A से, तो ये होगा आयोटा 0 0 आयोटा। सोल्व करोगे यहां से इसको तो देखो आपको क्या मिलेगा, आयोटा इंटू में आयोटा यानी इसकी प्रथम पंक्ति इसका प्रथम स्तंभ के अवयव, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 0, फिर है इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ हो गया, इसकी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तो आयोटा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू आयोटा 0, तो ये हो गया 0। अगला है इसकी द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो 0 इंटू आयोटा 0 प्लस आयोटा इंटू 0, ये हो गया 0। फिर है इसकी द्वितीय पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 इंटू 0 0 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। और यहां देखो आपको दिया है कि आयोटा आपको क्या दिया है, क्योंकि आपको दिया है आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, तो फिर आयोटा का स्क्वायर क्या होगा माइनस का 1 होगा। तो फिर यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 0 0 और माइनस का 1 होगा। आगे देखो इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो आप, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर है b स्क्वायर, पहले में चर्चा कर रहे हैं अपन, दूसरा है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा b इंटू में b इज इक्वल टू b क्या आपके पास में 0 माइनस का 1 1 और 0, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको b मैट्रिक्स से, तो 0 माइनस का 1 1 और 0 इज इक्वल टू आपको क्या देगा, वही काम करना जैसे इसमें किया था, इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव, तो 0 इंटू 0 0 फिर प्लस आता है, फिर है माइनस 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, फिर इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ लिखो, फिर है 0 इंटू माइनस 1 0 प्लस माइनस 1 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे है 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, ये हो गया 0, फिर है 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1 और फिर प्लस 0 इंटू 0, तो क्या आएगा आपके पास में माइनस का 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगला इसमें c स्क्वायर, तो ये हो गया c स्क्वायर, और c स्क्वायर कैसे आएगा c इंटू में c इज इक्वल टू c मैट्रिक्स क्या आपके पास में 0 आयोटा, ये हो गया 0 आयोटा, फिर है आयोटा 0, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स से, तो हो जाएगा 0 आयोटा आयोटा को अच्छे से लिख लो, और फिर है आयोटा 0, इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो 0 इंटू 0 0 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर, फिर है प्रथम पंक्ति
द्वितीय स्तंभ, तो 0 इंटू आयोटा 0 प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये हो गया 0। आगे है आयोटा इंटू 0, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा 0, तो ये हो गया 0। फिर है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0, 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आयोटा का स्क्वायर अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, -1 होता है, तो हो जाएगा -1। फिर है 0, 0 -1, 0 -1, ये आ गई समीकरण नंबर 3। तो यहां से देखो समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या होगा आपके पास में a² = b² = c²। तीनों में देखो ये a² जो है वो -1 0 1 -1 0 0 -1, b² क्या आपके पास में -1 0 0 -1 और c² आपके पास में -1 0 0 -1। तो फिर यहां मैं लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा a² = b² = c², और वो किसके इक्वल है, वो है -1 0 0 -1। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आपके पास में आएगा 1 0 0 1। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस क्रम की, 2x2 क्रम की। तो क्या आ गया आपके पास में I2 आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर जो 22 था उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो यहां से आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट जो अपना है वो है क्वेश्चन नंबर 22 में सेकंड, और वो कह रहा है कि AB = क्या है माइनस का BA, और वो किसके इक्वल है -C मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहां से इसको हटा देते हैं और सेकंड नंबर के अपन यहां से चर्चा करेंगे। तो यहां पे AB यानी A और B का क्या करना है, अपने को गुणनफल प्राप्त करना है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, B और A के गुणनफल के नेगेटिव साइन के साथ में इक्वल होता है। और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आगू जो C है उसका ऋणात्मक भाग के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो अपने को दिया तो वो ये ABC दिया हुआ है, A B और C मैट्रिक्स आपको दिया है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ AB प्राप्त कर रहा हूँ। तो A क्या आपके पास में आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा, फिर है B मैट्रिक्स, B क्या है 0 माइनस का 1 1 और 0। इसको सोल्व करोगे आप तो देखो क्या प्राप्त हो रहा है, इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो आयोटा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो ये आ गया 0। फिर है आयोटा इंटू -1 माइनस का आयोटा प्लस 0 इंटू 0, तो हो गया 0। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का आयोटा। फिर अगला है इसकी द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो 0 इंटू 0 0 प्लस माइनस का आयोटा इंटू 1, तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का आयोटा। अगला है 0 इंटू -1 0 प्लस माइनस का आयोटा इंटू 0, तो क्या बन गया 0 बन गया। यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं, माइनस का अपन क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा 0 आयोटा, फिर है आयोटा 0। इसको समीकरण नंबर डाल दो आप 4, तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 4। अगला है BA, तो ये हो गया BA, और वो किसके साथ में माइनस साइन के साथ में, तो ये अगर माइनस B क्या है आपके पास में, B है 0 -1 1 और 0। इसको मल्टीप्लाई करना आपको A से, A क्या है आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा। यहां से सोल्व करोगे इसे तो माइनस साइन तो बाहर लगा हुआ है, सोल्व करोगे इसे तो देखो क्या आ रहा है 0 इंटू आयोटा 0 प्लस -1 इंटू में 0, तो क्या हो गया 0। फिर है इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का काम हो गया, फिर 0 इंटू 0 0 -1 इंटू में माइनस आयोटा आयोटा,
तो ये आ गया आपके पास में आयोटा। फिर है इसकी द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो 1 इंटू में आयोटा प्लस 0 इंटू 0, तो क्या आ गया आपके पास में आयोटा। फिर है 1 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस का आयोटा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस इससे मल्टीप्लाई है, या अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया आपके पास में माइनस 0 आयोटा आयोटा 0 आ गया। इसको नंबर डाल दो आप समीकरण नंबर 5। और जो सी मैट्रिक्स आपके पास में वो क्या आपके पास में 0 आयोटा आयोटा 0, यही तो आपके पास में। तो यहां से देखो ये हो जाएगा समीकरण, यहां लिख सकते हैं अपन समीकरण 4, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से। तो यहां पे देखो क्या आपके पास में, यहां पे आपके पास में है AB इज इक्वल टू माइनस का BA, ठीक है। या समीकरण 6 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो और यहां से इसको भी हटा दो। और ये जो आपको दिया है वो क्या है, वो आपके पास में है माइनस, ये आ गया माइनस 0 0 आयोटा, और ये है आयोटा 0 आयोटा 0। तो ये क्या आपके पास में, ये आपके पास में है मैट्रिक्स सी। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का सी लिख सकता हूं ना। तो ये हो जाएगा यहां से AB इज इक्वल टू माइनस का BA इज इक्वल टू माइनस का CA। तो ये क्या हो गया आपका जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी वो यहां से क्या हो गई, सिद्ध हो गई, यानी इसका सत्यापन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो और भी इजीली इन क्वेश्चनों को क्या कर पाओगे, आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो देखो क्या दिया हुआ है, वो ये बोल रहा है कि यदि ए मैट्रिक्स आपको दिया है वो है 3 1 -1 और 2 तथा FA, और FA क्या है, वो एक इक्वेशन दे दी उसने कि a² माइनस का 5a प्लस का 7i। तो अगर ये इक्वेशन हो तो फिर ये किसके इक्वल है, FA के इक्वल है। तो फिर FA आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी FA की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी FA जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा। तो यहां से देखो इसका जो आंसर है उसको सोल्व करते हैं अपन। यहां पे आपको आलू A दिया है, आलू A है 3 1 माइनस का 1 2, तो फिर a², इसलिए a² क्या होगा, a इंटू में a होगा, और a क्या आपके पास में, a है 3 1 माइनस का 1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, मैट्रिक्स A से। तो ये होगा 3 1 माइनस का 1 2, यहां से इसको सोल्व करोगे तो देखो अपने को क्या मिल रहा है, 3 into 3 9, ये आ गया 9, यानी इसकी प्रथम पंक्ति इसका प्रथम स्तंभ, तो 1 into -1 ये हो गया माइनस का 1। फिर इसकी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तो 3 into 1 ये हो गया 3, फिर है प्लस 1 into 2, तो ये हो गया 2। नेक्स्ट है इसकी द्वितीय पंक्ति इसका प्रथम स्तंभ, तो -1 into 3 माइनस का 3 प्लस 2 into -1, तो ये क्या बनेगा, प्लस को माइनस का बना देगा, तो कितना आएगा माइनस का 2। फिर है अगला इसकी द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ -1 into 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, फिर प्लस 2 into में 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सोल्व करोगे इसे तो देखो क्या प्राप्त होगा आपको, 9 माइनस का 1 हो गया 8, 2 into 3 5, अगला है -3 माइनस का 2 माइनस का 5, -1 प्लस का 4 कितना हो गया, 3 हो गया। और ये क्या था आपके पास में, a² था। तो फिर FA किसके इक्वल है आपके पास में, a² माइनस का 5a प्लस का 7i के इक्वल है। तो यहां से a² क्या आपके पास में, a²
ए स्क्वायर आपके पास में है 8 5 माइनस का 5 और 3, ये तो आ गया ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 5, ए क्या है, ए है आपके पास में 3 1, तो आ गया 3 1 माइनस का 1 और 2, फिर है प्लस 7i, तो आ गया प्लस 7 और i भी क्या है, इसी क्रम का क्या है कि इकाई आव्यूह है, तो इकाई आव्यूह क्या होगा 1 0 0 1 होगा। इसको यहां से सोल्व करोगे आप तो देखो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज रखो 8 5 माइनस का 5 और 3, यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया माइनस का, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5, 5 इंटू में 2, ये हो गया 10 प्लस प्लस 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0 और 7 इंटू 1 7। अब अपने को पता है कि जो समान क्रम के जो अवयव होते हैं उनके संगत अवयव क्या होते हैं, ऐड भी होते हैं और क्या होते हैं, सबट्रैक्शन भी होते हैं। तो यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो 8 माइनस का 15, ये हो गया 8 माइनस का 15 प्लस का 7, ये आ गया। उसके बाद में 5 माइनस का, तो यहां आ गया 5 माइनस का 5 और प्लस का 0, आगे सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5, फिर है प्लस का 0, तो आ गया 0। उसके बाद में 3 माइनस, तो आ गया 3 माइनस 10, तो आ गया 10, फिर है प्लस का 7, तो आ गया प्लस का 7 इज इक्वल टू देखो आपके पास में जो प्लस प्लस के उनको ऐड कर लो तो 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, प्लस का हो गया माइनस का 15, तो क्या बन गया 0 बन गया। यहाँ पे 5 प्लस का 5 माइनस का प्लस का 0, तो क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट है ये भी कितना हो गया माइनस 5 प्लस 0, तो हो गया 0। नेक्स्ट है 3 प्लस 7 10 और माइनस का 10, क्या बन गया आपके पास में 0 बन गया। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में एक शून्य मैट्रिक्स आ गया और उसको क्या लिख सकते हैं अपन शून्य के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये शून्य अवयव है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/2 क्रम का भी लिख सकता हूँ। तो ये था अपना जो क्वेश्चन नंबर 23 था उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है अच्छा क्वेश्चन है और देखो इसने क्या कह दिया कि cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा जो मैट्रिक्स है उसको एक अन्य मैट्रिक्स है वो है cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा cos बीटा sin बीटा और sin स्क्वायर बीटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको क्या मिलना चाहिए कि शून्य के बराबर मिलना चाहिए। जबकि आपको दिया है कि जो एक कंडीशन आपको दे दी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है 2m माइनस 1 पाई बाई 2, जहां m क्या है m है प्राकृत संख्या, यानी कि जो m है उसके मान जो है वो प्राकृत संख्याओं से क्या करते हैं बिलोंग्स करते हैं। यानी यहाँ पे m के जो भी मान अपन रखेंगे या लेंगे वो किस में होने चाहिए प्राकृत संख्याओं में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका जो सॉल्यूशन है उसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको दिया है ये कोई दो अवयव दिया है तो एलएचएस साइड अपन लेके चल रहे हैं। तो एलएचएस साइड में देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, फिर है cos अल्फा sin अल्फा, फिर है cos अल्फा sin अल्फा और फिर है sin स्क्वायर अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इस अवयव से, तो ये है cos स्क्वायर बीटा और फिर है cos बीटा sin बीटा, फिर है cos बीटा sin बीटा और फिर है sin स्क्वायर बीटा। तो यहां से इनका मल्टीप्लिकेशन अपन करते हैं। तो यहां से देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो इसमें प्रथम पंक्ति और
प्रथम स्तंभ के अवयव, फिर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। cos स्क्वायर अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा? cos स्क्वायर बीटा से। तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, फिर है प्लस cos अल्फा, तो ये आ गया cos अल्फा sin अल्फा, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे? cos बीटा sin बीटा से। तो इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के जो अवयव है वो मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गए। अगला जो है वो है इसकी प्रथम पंक्ति इसके द्वितीय स्तंभ से, तो आएगा cos स्क्वायर अल्फा, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है cos बीटा sin बीटा से, तो ये हो गया cos बीटा sin बीटा, फिर है प्लस cos अल्फा sin अल्फा जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? sin स्क्वायर बीटा से, तो ये आ गया cos अल्फा sin अल्फा, वो मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर बीटा से। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो cos अल्फा sin अल्फा यानी इसकी द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव से, तो cos अल्फा sin अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा? cos स्क्वायर बीटा से। तो ये आ गया आपके पास में cos अल्फा sin अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos स्क्वायर बीटा से, फिर है प्लस, तो आ गया प्लस sin स्क्वायर अल्फा जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? cos बीटा sin बीटा से, तो ये आ गया sin स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई होगा cos बीटा sin बीटा से। अगला है इसकी जो द्वितीय पंक्ति थी वो प्रथम स्तंभ के अवयव से क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई संगत अवयव से। फिर यहाँ पे इसकी द्वितीय पंक्ति इसके द्वितीय स्तंभ के अवयव से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा cos अल्फा sin अल्फा, तो यहाँ आएगा cos अल्फा sin अल्फा, ये मल्टीप्लाई होगा cos बीटा sin बीटा से, तो ये हो गया cos बीटा sin बीटा, फिर आएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा? sin स्क्वायर बीटा से, तो ये आएगा sin स्क्वायर अल्फा जो है वो मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर बीटा से। यहां से इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से देखो इसमें cos अल्फा cos बीटा और cos अल्फा cos बीटा दोनों में है, तो cos अल्फा cos बीटा तो आ गया कॉमन, तो ये आ गया आपके पास में cos अल्फा cos बीटा, ये आ गया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया आपके पास में cos अल्फा cos बीटा, तो ये आ गया cos अल्फा cos बीटा, फिर है प्लस यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा तो आ गया कॉमन, तो क्या बच गया? sin अल्फा sin बीटा बच गया, तो आ गया sin अल्फा sin बीटा। अगला है यहाँ देखो इसमें cos अल्फा है और इसमें sin बीटा है, तो sin बीटा इसमें भी है और sin बीटा इसमें भी है, तो आ जाएगा कॉमन, और cos अल्फा इसमें भी है cos अल्फा इसमें भी है, तो यहां से देखो cos अल्फा और sin बीटा ये आ गया कॉमन। अंदर क्या बच गया आपके पास में? cos अल्फा तो आ गया कॉमन, तो यहाँ बच गया cos अल्फा, तो ये तो आ गया cos अल्फा, और sin बीटा भी ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया? cos बीटा बच गया, तो ये आ गया cos बीटा, फिर है प्लस यहाँ पे देखो cos अल्फा बाहर आ गया, तो क्या बच गया? यहाँ पे sin अल्फा बच गया, तो ये आ गया आपके पास में sin अल्फा, एक sin बीटा आपने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया? sin बीटा बच गया, और ये होगा ब्रैकेट बंद। अब यहां से देखो इसमें देखो cos बीटा है और sin अल्फा भी है, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? इसमें sin अल्फा और cos बीटा बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos बीटा, तो sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा और cos बीटा जब बाहर लोगे आप तो क्या बचेगा? cos अल्फा तो यहाँ बच रहा है और ये क्या बच गया? cos बीटा, तो ये आ गया cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा, एक sin अल्फा बाहर ले लिया, यहाँ बच गया sin अल्फा, cos बीटा बाहर ले लिया तो क्या बच गया? sin बीटा, तो यहाँ बच गया आपके पास में sin अल्फा sin बीटा। आगे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं sin अल्फा sin बीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे sin अल्फा
साइन अल्फा cos बीटा है, और यहाँ भी साइन अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा यहाँ भी है, और साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लो साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे देखो साइन अल्फा और साइन बीटा जब कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, cos अल्फा cos बीटा बचेगा, तो ये आ गया cos अल्फा cos बीटा, फिर है प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आ गया साइन अल्फा साइन बीटा, और ब्रैकेट हो गया बंद। फिर यहाँ पे देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था cos a cos b प्लस sin a sin b, या फिर cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो वो क्या होता है cos अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ भी वही फॉर्मूला बन रहा है, यानी चारों में एक फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ इसको मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है cos अल्फा cos बीटा, तो ये हो गया cos अल्फा cos बीटा, और ये फॉर्मूला बन गया cos अल्फा माइनस बीटा का, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में cos अल्फा माइनस बीटा। आगे है cos अल्फा sin बीटा, ये हो जाएगा cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा, तो आगे ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos अल्फा माइनस बीटा का, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में cos अल्फा माइनस बीटा। आगे देखो आपके पास में यहाँ पे sin अल्फा cos बीटा, तो ये तो आ गया sin अल्फा cos बीटा, और फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया cos अल्फा माइनस बीटा, और cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे sin अल्फा sin बीटा, तो ये आ गया sin अल्फा sin बीटा, और यहाँ फिर फॉर्मूला बन रहा है किसका cos अल्फा माइनस बीटा का, तो ये आ cos अल्फा माइनस बीटा। फिर यहाँ पे देखो आपको दिया था कि अल्फा माइनस बीटा जो है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो है 2n माइनस 1 पाई बाई 2, और n क्या है n में बिलोंग्स करता है, तो इसका भी यहाँ पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए अपने को क्या है एक कंडीशन दी है। और अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो cos जो होता है, cos का जो व्यापक फॉर्मूला था वो क्या था cos 2n माइनस 1 पाई बाई 2, और पाई बाई 2 की जो विषम गुणज थे उन पे जो cos की वैल्यू है वो क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे m क्या था, m बिलोंग्स कर रहा है n में, यानी प्राकृत संख्याओं में, और प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, और कहां तक जाती हैं इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो फिर जब मैं m का मान 1 रखूंगा यहाँ पे, तो m का मान 1 रखोगे तो 2 into 1 minus 1 पाई बाई 2, सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा cos 2 into 1 2 minus 1 1, और into में पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 कितना होता है 0 होता है। आगे अगर मैं cos m की वैल्यू क्या रखूं 2 रखूंगा, तो आएगा 2 into में 2 माइनस का 1, और ये है पाई बाई 2, तो फिर cos 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे cos 3 पाई बाई 2 जो होता है वो भी क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि cos अल्फा माइनस जो बीटा है, अल्फा माइनस बीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं 2m माइनस 1 पाई बाई 2 रख सकते हैं, और cos 2m माइनस 1 पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये जो कंडीशन आपको दी है वो रख दो, या फिर एक स्टेप और बढ़ा दो, और इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये LHS साइड अपना चल रहा है। तो यहाँ पे देखो जब मैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रखूंगा, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप LHS साइड चल रहा है ये, तो यहाँ देखो यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा, ये हो गया cos अल्फा cos बीटा, और फिर आपके पास में cos, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या रख सकते हो 2m माइनस 1, तो ये आ गया 2m माइनस 1 पाई बाई 2 रख सकते हैं।
आगे जो है वो है cos अल्फा, ये आ गया cos अल्फा sin बीटा, और फिर है cos, तो आ गया cos, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 2m - 1 पाई बाई 2। आगे है sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा, और फिर है cos, तो आ गया cos, और अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या रख दूं, 2m - 1 पाई बाई 2 रख सकता हूं। आगे आपके पास में sin अल्फा sin बीटा, तो ये हो जाएगा sin अल्फा sin बीटा, और फिर है cos, और अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2m - 1 पाई बाई 2 रख सकते हो। और चूंकि यहां पे अपन लिख सकते हैं, अपन जानते हैं कि cos 2m - 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो फिर अपन ने चेक भी कर लिया था कि जो पाई बाई 2 की जो विषम गुणज होते हैं उन पे cos की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपके पास में, 0, ये भी 0, और यहां ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 रख सकता हूं। यहां पे एक बार दोबारा चेक कर लो, cos अल्फा cos बीटा है, यहां पे cos अल्फा sin बीटा है, फिर है sin अल्फा cos बीटा, और sin अल्फा sin बीटा है। ये अपना सही है, ये 0 हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, और वो क्या है आपका RHS है। और यहां से अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जो एक्सरसाइज 3 की जो विविध प्रश्नावली थी, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी, वो आज अपनी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जब भी आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को रफ कॉपी में लिखो और वीडियो को पॉज कर दो, फिर अपने आप इसको क्वेश्चन को निकालने की प्रैक्टिस करो। उससे पहले आप थ्योरी को पढ़ लो अच्छे से कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, व्याकरण क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन लिखो बोर्ड पे से, उसको पॉज कर दो वीडियो को, वहां से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आता तो फिर वीडियो को स्टार्ट करो, देखो, फिर दोबारा उस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। अगर इस तरीके को आप अपनाते हो तो आपको बेहतर समझ में आएगा, और आप एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अलावा भी उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो। तब तक के लिए घर पे रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अच्छे रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।